हेलो एवरीवन, आई एम अवंतिका और आज हम हैं लाल चौक पे। हमारे साथ यहाँ पे एक व्यापारी है यहाँ के, जिनसे हम बात करें। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम शब्बीर अहमद नाइक है। तो आप श्रीनगर के ही रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं कश्मीरी का रहने वाला हूँ, उड़ी से बिलोंग करता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला उड़ी से रहने वाला हूँ। अपने वहाँ मैं सरपंच हूँ। तो आप उरी में सरपंच हैं? जी हाँ, मैं उड़ी में सरपंच हूँ और यहाँ पे लोगों के कुछ काम थे, उसी मसले पे चीफ इंजीनियर साहब को मिलने आए थे, तो आज उन्हीं से मुलाकात है, उनसे मिलना है। और भी कोई बिजनेस है आपका यहाँ पे? जी हाँ, यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट का काम करते हैं। एक्चुअली मेरा ड्राई फ्रूट का है और ड्राई फ्रूट का काम करते हैं। तो अभी जैसे हम लाल चौक पे बैठे हुए हैं, आराम से बात कर पा रहे हैं, तो ये मैं समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा ही था हमेशा से या चीजें बदली हैं? नहीं, बहुत ज्यादा बदलाव आया है। ऐसा नहीं था, हालात ऐसे नहीं थे, हालात बहुत खराब होते थे। हालात ऐसे थे कि हम अच्छी तरह, मैं एज ए सरपंच आपको बोल रहा हूँ कि सरपंच यहाँ नहीं घूम सकता था और अपने आप को हम यहाँ पे जाहिर नहीं कर सकते थे ओपनली कि मैं सरपंच हूँ। नहीं तो गोली मार दी जाती थी, क्योंकि यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ा दिया जा रहा था कि अगर आप लड़ेंगे तो आप देखा होगा आपने, हमारे कई सरपंच मारे गए। कौन इनिशिएट करता था कि गोली मार दो और ये चीजें? बस जो लोग हालात खराब करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं अमन हो, जो नहीं चाहते हैं शांति हो, तो हमारा पड़ोसी मुल्क कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे शांति हो। तो वो उन्हीं के लोग, जो पाले पोसे लोग, जो यहाँ हालात खराब करने के लिए भेजे जाते थे, तो वो चीज़ अब नहीं है। आप यहाँ शांति से घूम सकते हैं। मैं यहाँ पूरी लाल चौक में आवाज़ दे के बोल सकता हूँ कि मैं सरपंच हूँ। सुरक्षा इतनी अच्छी है, सब कुछ है यहाँ पे, बिल्कुल हालात बदले हैं और बहुत अच्छा है आज। मतलब सिक्योरिटी तो बहुत बदल गई है। बहुत ज़्यादा है और अभी हमारी एजेंसियाँ बड़े अच्छे से काम कर रही हैं। चूँकि मतलब कोई यहाँ मक्खी पार नहीं मार सकती है। अच्छे हालात, लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। हम कोई नहीं चाहता यहाँ पे हालात खराब हो। हमारे जो यूथ थी उसे वर्गलाया गया, उसे गलत रास्ते पे लिया गया था। तो आज हमारी यूथ समझ गई है कि गलत गलत होता है और सही सही होता है। ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, जो आपने बोला यूथ को गलत ट्रैक पे लिया गया था, तो वो क्या ट्रैक था? मिलिटेंसी की तरफ रुख करवाया गया था, हथियार दिया गया था। देखिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं, मैं आपको अपना बोलता हूँ, मैं उड़ी से बिलोंग करता हूँ। हम जिस मुल्क में रहते हैं और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, तो हम जहाँ हैं हम अच्छे हैं और हमारा हमसाया मुल्क नहीं चाहता था कि हम यहाँ शांति से रहें, अमन रहे। तो उनके द्वारा जो मिलिटेंसी यहाँ पे इंटर की गई, जो अभी क्रैश हो गई है, खत्म हो गई है, तो वो लोग जो हैं वो यहाँ पे अमन और शांति नहीं रहने देना चाहते थे। अभी जो यूथ है वो नहीं जा रहा मिलिटेंसी के ओर? बिल्कुल नहीं जा रहा है। बिल्कुल नहीं जा रहा। हाँ नहीं, अभी एजुकेशन बहुत ज्यादा हो गई है, लोग पढ़े लिखे हैं और वो समझ चुके हैं कि इसमें बर्बादी है, इसमें कुछ नहीं है। जब आप हथियार उठाओगे, आप अपने मुल्क के अगेंस्ट और अपने ही लोगों को मारोगे, तो वहाँ की जो है स्थिति कभी नहीं बदल सकती। वहाँ हालात खराब होंगे और वहाँ पे ये होगा कि आपकी डेवलप नहीं होगी, आपकी जो आने वाली नस्लें वो पढ़ नहीं पाएंगी, बर्बादी होगी और जहालत फैलेगी। अभी तो समझ गई है यूथ, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो खुल के बोलेगा। यहाँ बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। यहाँ बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कोई थी। नहीं, आप भी इस तरह बैठ के यहाँ नहीं पूछ सकते थे क्वेश्चंस। लेकिन अगर मैं बात करूँ आसपास के एरिया की, डल लेक की बात करूँ या पूरे श्रीनगर की ही बात करूँ, तो क्या हर जगह ऐसा था या सिर्फ लाल चौक पे ऐसा था? जी नहीं, हर जगह था। कश्मीर के किसी भी हिस्से में आप जाते, आप बस घर से निकलते थे तो आपको ये उम्मीद नहीं होती थी कि आप रात को वापस जाओगे। आप अपनी माँ से मिलके बस आना पड़ता था कि माँ, अगर किस्मत हुई तो हम वापस आएंगे, नहीं हुई तो नहीं। ऐसे चांसेस नहीं थे। आप 90% चांसेस नहीं होते थे वापस लौटने के। आज तो आपके जहन में वो चीज़ ही नहीं है। वो आप एंजॉय करो, घूमो। यहाँ देखो कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, लाखों की तादाद में आ रहे हैं और फ्री है, कोई ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज बिल्कुल हालात ठीक। और ये कितने साल पहले की बात होगी? ये 90 से लेके 2004-5 तक ये हालात चले, बहुत बुरी तरह चले। उसके बाद फिर 2015 तक भी ऐसे हालात थे कि हम लोग खुल के नहीं चल सकते। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैंने सुना था कि शाम को कर्फ्यू होता था यहाँ पे, थिएटर नहीं होता था यहाँ पे। आई थिंक एक थिएटर खुला था जिसको बॉम्ब से उड़ाया गया था, 2004 या 5 की शायद बात है वो। तो उसके बारे में आपको कुछ मतलब आपने तो वो वक्त देखा होगा, तो वो पूरे कश्मीर में ऐसे कर्फ्यू होता था? बहुत ज्यादा कर्फ्यू होता था यहाँ पे। सांस नहीं ले सकते थे। मतलब हालात ऐसे थे कि 2 बंदे इकट्ठे नहीं चल सकते थे। और मतलब कितने बजे से शुरू होता होगा ये कर्फ्यू? कभी भी लग सकता था, इसका टाइम नहीं था। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो किसी भी टाइम लग जाता था और शाम को तो मूवमेंट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था कि कोई बाहर आए। तो लेकिन दिन में हालात बहुत ज्यादा ऐसे होते थे कि कभी भी कर्फ्यू, किसी भी जगह बम फटता था, कभी भी ग्रेनेड थ्रो होता था, फायर चलता था। किसी गली कोचे में भी यहाँ फायर चल जाता था, कभी भी और किसी वक्त। ज्यादातर ग्रेनेड थ्रो होते थे जिसमें कैजुअलिटीज होती थी, सिविलियन मरते थे।
तो फिर आर्मी ने अपना डिफेंड करना है, तो वो मजबूरन वो लोग कर्फ्यू लगाते थे, क्योंकि वो नहीं होते तो सिविलियन फिर उनकी बड़ी जान बचानी मुश्किल थी। अच्छा, उस समय पे स्टोन पेल्टिंग भी बहुत होती थी, पत्थरबाजी बहुत ज्यादा होती। उन्हें डाइवर्ट किया था, उन्हें गलत जो चीजें उनके मन में भर दी गई थी। जैसे कल जुम्मा का दिन था, आप जुम्मा को यहाँ नहीं घूम पाते थे, जुम्मा को बंद रहता था, क्योंकि जुम्मा को हर गली में यहाँ पे पत्थर चलता था। तो अब नौजवान समझ गए कि ये जो चीजें हैं इसमें हमें कोई फायदा नहीं है, हम जहाँ जा रहे हैं वो गलत दिशा है। आप मुझे बोलिए, मेरे हमसाये को खाने के लिए खुद नहीं, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं मोड़ी में, मेरे सामने पाकिस्तान है, मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर की दूरी में जो है पीओके के है, 1 किलोमीटर खाली। तो आपको कितना सेफ फील होता है वहाँ पे उस एरिया में? नहीं, हम सेफ हैं, हम अपने मुल्क में हैं तो हम तो सेफ हैं। आप बोल रहे हो कि आप पीओके से 1 किलोमीटर दूरी की दूरी पे आपका घर है, लेकिन आपको सेफ फील होता है अपने घर में? आप नहीं, हम सेफ हैं, लेकिन हमें वहाँ के हालात पता है। एक्चुअली बीच के जो लोग थे इनको हालात के वहाँ के पता नहीं, हमको पता है वहाँ के हालात है, वहाँ कैसे लोग हैं। आप ऐसा कीजिए, आप एक बात, तो यहाँ पे हमारी बेटी बहन कोई भी आप यहाँ आर्मी कैंप में भेज दीजिए, आपकी बेटी सेफली वापस आएगी। आप वहाँ के हालात पता कर दीजिए, वहाँ नहीं चल सकती आर्मी के बीच में औरत। तो हम जहाँ हैं हम बिल्कुल सही है, हमने देखी है। मेरे यहाँ बहुत ज्यादा फौज है, लोग कम है, लेकिन उड़ी में आर्मी ज्यादा है, क्योंकि वो ALC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो वहाँ पे तो फौज होगी, क्योंकि दुश्मन मुल्क की फौज भी साथ में बैठी हुई है। तो हमें पता है वहाँ के क्या हालात है, हम खूब जानते हैं कि वहाँ का हालात क्या है। वहाँ तो भूखे रहते हैं लोग। यहाँ आप 3 रुपए चावल ले रहे हैं, हम 3 रुपए वहाँ पे चावल लेते हैं। उड़ी में जो बॉर्डर्स एरिया में, वहाँ पे 3 रुपए अभी सरकार चावल दे रही है, और पिछले 2 साल से पैसा नहीं ले रही है लोगों से। तो आप उस पार जाओगे तो 140 रुपए 150 रुपए आप चावल खरीद रहे हैं, तो कहाँ से? अच्छा, ये बताइए, आपने जो पूरा इस बारे में बात की, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है पहले से, तो क्योंकि सिक्योरिटी बेटर हो गई है, क्या इससे लोगों को इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस फायदा हुआ है? लोगों के बिजनेसेस बड़े हों, हो सकता है कि वो अब सप्लाई पहले नहीं कर पाते हो, रेस्ट ऑफ इंडिया कर पा रहे हो, ये सारी चीजें बढ़ी। देखिए, जहाँ आप मेन सिटी की बात करेंगे तो मेन सिटी में ये चीज बढ़ी है, ये बड़ी है। हाँ, जैसे श्रीनगर है, ये बड़े, ये बिजनेस हब है यहाँ पे, ये चीज बड़ी है, क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगी, क्योंकि टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं। पहले नहीं आ पाते थे, वो डरते थे, और एक आध बंदा जो है वो कहीं ब्लास्ट कर देता था, जो गलत आदमी था, टूरिस्ट मारा जाता था, तो उसके बाद फिर वो डर जाते थे, नहीं आते थे। तो अभी खुला है, अभी वो आके एंजॉय करते हैं, घूमते हैं। सिक्योरिटी हमारी अलर्ट है, JKP और आर्मी जो है यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट है, एजेंसियां हमारी अलर्ट है। सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ कि नौजवान समझ गया है, समझ रहा है। हाँ, जवान समझ गए कि हमें इसमें कोई फायदा नहीं, इसलिए कोई, आप देखें, कभी आप स्ट्राइक नहीं देखेंगे, कभी हड़ताल नहीं देखेंगे। जैसे मैंने अभी देखा, आते हुए रेड लाइट लगी हुई है, तो मैंने चेक किया, तो किसी ने मेरे को बताया 2-3 साल पहले ही लगी है, उससे पहले यहाँ पे रेड लाइट का सिस्टम ही नहीं था। तो ये मतलब ये एग्जाम्पल की तरह मैं बता रही हूँ आपको। मैं बीजेपी का तो आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो काम करे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने डेवलप के अच्छे काम किए और डेवलपमेंट हुई है, तो हम कभी नहीं कहेंगे कि नहीं हुई है। अच्छा है और अच्छा काम किया, और सबसे बड़ी बात है जो डायरेक्टली लोगों को पैसा जा रहा है, जैसे गरीब को बस फायदा पहुंच रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि गरीब जो थे, जिन्हें पेंशन्स है, जिन्हें गरीब का इसकी सरकार की तरफ से जो स्कीमें होती हैं काफी सारी, तो वो जो थी वो पहले डिपार्टमेंट्स में जाती थी, वहां से आधा ही पैसा उन लोगों को मिलता था, अभी डायरेक्टली उनके अकाउंट में जा रहा है, ये फायदा है। तो जो जनधन अकाउंट्स हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं ना, अब डायरेक्टली पूरा पैसा उनके पास आ रहा है। और आपने देखे ऐसे लोग, आप मिले हो ऐसे लोगों से? जी, मैं सरपंच हूँ, तो मेरी गाँव की बात है, तो मुझे तो मेरा काम ही यही है, तो मुझे पता है कि ये जा रहा है, जो सही है वो हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं ये बात करूँ, ये सारी चीजें, सिक्योरिटी, ये सब चीजें जो आई हैं, जो बदला है 2019 के बाद से, स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, आपने जैसे बोला कि कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता था, कुछ नहीं हो रहा है, उसके बाद से नॉर्मल रूटीन लाइफ आ गई है वापस। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में? मैं सैल्यूट करता हूँ इस मसले में। मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस को सलाम करता हूँ, इनका बड़ा योगदान है। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, इन्होंने यहाँ पे ड्रग इतनी फैलाई गई थी, हमारे जो नौजवान हैं, अब दुश्मन को जब गोली से बात नहीं चली तो उसने फिर ड्रग इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ बड़ा काबू किया हुआ है, ड्रग खत्म हो गया है। इंडियन आर्मी लोगों में प्यार है, और लोगों के, आप देखें यहाँ बच्ची क्रिकेट नहीं खेल सकती थी, आज हमारे बच्चों के यहाँ टूर्नामेंट होते हैं इंडियन आर्मी की तरफ से, तो वो चीजें खुल के आ गई कि मतलब बहुत ज्यादा, और सरकार को इसका सराहा जाता है। तो आप मोदी जी के फैन हैं? हाँ, कंफर्म। लेकिन अगर वो जा रहे थे दूर दूर, तो अच्छे काम भी हो रहे होंगे? हाँ, हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनके फैसले अच्छे होते हैं, बस फैसला मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी वो बोल देंगे हटाना है तो बस हटेगा। वैसे आपको क्या लगता है, उन्होंने क्या कहा, क्या किया? कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो आपको लगता हो कि उन्होंने कहा और किया है? बहुत कुछ किया, बोला करप्शन खत्म होगी, अभी 99.9% करप्शन नहीं है,
पहले करप्शन इतनी थी कि आप सोच नहीं सकते थे। यहाँ पे तो आपको राशन कार्ड बनाने के लिए 500 रुपया दिया जाता था। आज तो 100 बार जो मुलाजिम है वो सोचता है नहीं पैसा नहीं लेना है, आज फ्री में आपके काम हो रहे हैं।